गुड आफ्टरनून बच्चों, माय नेम इज रमाकांत पटेल और आप अपना प्यारा सा चैनल देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, आज का टॉपिक क्या है हमारा? भू परिष्करण या जिसको बोलते हैं टीलेज। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लें कि टीलेज होता क्या है। तो क्या होता है? भूमि की जुताई करना। आपने देखा होगा कि कोई भी फसल यदि हम खेतों में लगाते हैं तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है? हमारी मिट्टी को क्या करना पड़ता है? ठीक है, समतल करना पड़ता है, उसकी जुताई करना पड़ता है। ठीक है, या उसको क्या बोलते हैं हम कि क्या करना पड़ता है? गुड़ाई करवाना पड़ता है, या जो भी क्रियाएं होती हैं इस तरीके की जिससे क्या हो जाए, हमारी मिट्टी समतल हो जाए या भूमि क्या हो जाए, अच्छी हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको? ठीक है, जुताई गुड़ाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैरो या कल्टीवेटर चलवाना या खेत को समतल करना। ठीक है, ठीक है, ढेड़े तोड़ना। तो इस तरीके से सारी चीजें जो भी होती है वो सब किसके अंतर्गत आती है? भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। क्लियर हो गया? क्या करना मतलब, किसी भी आपको क्या लगाना है, कोई फसल लगाना है तो फसल लगाने से पहले आपकी मिट्टी को समतल करना। ठीक है, मिट्टी को सुधारना, जिससे क्या हो, आप फसल लगाने योग्य भूमि बना सकें। उस क्रिया को ही क्या कहते हैं? भू परिष्करण कहते हैं। क्लियर हो गया? इसको टीलेज कहते हैं। अब हम देखते हैं कि उसके प्रकार, टाइप्स ऑफ टीलेज कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला आता है प्राथमिक भू परिष्करण, मतलब प्राइमरी जो हम टीलेज होता है वो किस तरीके से करते हैं। तो खेत की क्या करते हैं? जुताई करते हैं। सबसे पहले किसान क्या करता है? खेतों की जुताई करता है। फिर क्या करता है? हैरो चलाता है। अब आपने हैरो देखा होगा, हैरो के पीछे क्या होता है? एक ही किसान लगा होता है या एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो क्या करता है? खेतों में चलाने से क्या होता है कि जितना भी हमारे पास इकट्ठा चारा हो जाता है, खेतों में जो चारा लगा रहता है वो इकट्ठा करता है। मतलब आप हैरो चलाओ, पीछे पीछे उसके चलो, और क्या होता है? उससे चारा क्या हो जाता है आपके खेतों का? ठीक है, निकलकर एक तरफ हो जाता है। मतलब चारों को इकट्ठा करने का काम कौन करता है? हैरो करता है। और कल्टीवेटर क्या करता है? कल्टीवेटर थोड़ी ज्यादा जुताई कर देता है और साथ साथ में क्या करता है, आपके जो डंठल वगैरह खेतों में लगे हुए, जैसे आपने सपोज मान के चलो गेहूं लगाया था, गेहूं के डंठल थे, या फिर आपने गन्ना लगाया था, गन्ना के जो डंठल थे, ठीक है, या जड़ वगैरह जो रहती है उसको भी उखाड़ के क्या करता है? जमीन को प्लेन करते रहता है और साथ में क्या करता है? उनको एक तरफ कर देता है। मतलब ये भी कचरा, ये नॉर्मल जो हमारे पास कचरा लगे रहता है उसके लिए हैरो आता है, और जमीन के अंदर से मतलब जड़ वगैरह जो फंसी हुई है, ठीक है, उनको भी निकालने के लिए कल्टीवेटर आता है। तो ये हमारा मशीनीकृत हो जाता है, जिसमें दो व्यक्ति से, ठीक है, दो व्यक्ति की आवश्यकता कम से कम होती है। फिर खेत को समतल करना, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, मतलब प्राथमिक भू परिष्करण में आता है। ढेले तोड़ना, मतलब आपने देखा होगा मिट्टी के काफी बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? टुकड़े, ठीक है, पत्थर बराबर के साइज के क्या हो जाते हैं? टुकड़े हो जाते हैं। उनको तोड़ना, उनको क्या बनाना? भुरभुरा बनाना। ठीक है, उसके लिए क्या करना? ठीक, फिर यार मेड़बंदी करना। क्यों? क्योंकि यदि आप खेतों को सुधार रहे हो तो साथ में मेड़बंदी करना जरूरी है। क्योंकि यदि बारिश हुई या आप खेतों में पानी की सिंचाई कर रहे हैं, पानी से सिंचाई कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है? मेड़बंदी। क्योंकि आपके खेत में सींचा गया पानी, आपके खेत में डाला गया उर्वरक खाद, ये आपके ही खेत में रहे, किसी अन्य के खेत में ना जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? ठीक है, मेड़बंदी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके खेत की उर्वरक, ठीक है, खाद वगैरह जो भी है या जैविक क्रियाएं जो हो रही हैं वो किसी दूसरे के खेत में ना चली जाए, इसलिए। फिर सेकंड क्या आता है आपका? द्वितीयक भू परिष्करण, मतलब सेकेंडरी क्या है? फिर है ठीक है, निकाई गुड़ाई करवाना। मतलब खेत में यदि आपके चारा वगैरह सब कुछ हो गया तो आप क्या करोगे? निराई गुड़ाई करवाओगे, ठीक है, साफ करवाओगे। फिर सिंचाई की, ठीक है, सिंचाई की सुविधा आपको उपलब्ध कराना पड़ेगा, क्योंकि आप फसल लगाओगे तो सिंचाई की भी व्यवस्था आपके पास में होना चाहिए। फिर वर्षा के बाद क्या होना? मिट्टी की पपड़ी, ठीक है, तोड़ना। तो जो हैरो है ये क्या काम करता है आपका? हैरो, जिसको हम, ठीक है, और भी हल, ये क्या करता है आपकी कि मिट्टी के जो सतह पर क्या हो जाती है? पपड़ी जैसी पड़ जाती है, ठीक है, और ऊपर के सतह पर लगभग 2 से 3 इंच वाले भाग पर। तो उसको क्या करता है? पपड़ी को तोड़ता है, क्योंकि वो टूटेगी, ठीक है, उसी के अंदर से तो क्या निकलेगा? फिर बीज अंकुरित होगा ना, जो बीज आपने लगाया हो। फिर सिंचाई के लिए नालियां बनाना, क्योंकि नाली के द्वारा ही क्या होगी? सिंचाई। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे? आसपास में खेतों के क्या बनाना पड़ेगा आपको? नाली बनाना पड़ेगा, जिसको हम द्वारा या, ठीक है, और भी जो नाम से बोलते हैं। फिर फसलों की मिट्टी भी चढ़ाना, यदि आपका क्या हो गया? पौधा थोड़ा बड़ा हो गया तो आप क्या चलाओगे? फसलों पे कैसा चलाओगे? मिट्टी चढ़ाओगे। तब तो पानी को आपको क्या करना पड़ेगा? सिंचाई करवाना पड़ेगा। चाहे आप ड्रिप से सिंचाई करो, चाहे आप क्या करो, ट्यूबवेल के माध्यम से सिंचाई करो, या फिर स्प्रिंकलर सेट। तो इस जो भी चीजें हैं आपकी, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मिट्टी चढ़ाना पड़ेगा। मिट्टी चढ़ाओगे तभी तो क्या होता है? आगे की प्रोसेस आप करोगे ना, सिंचाई के माध्यम उपयोग करोगे। फिर और भी जो अन्य है वो क्या है? शून्य भू परिष्करण, मतलब जीरो टीलेज। जीरो टीलेज क्या होता है कि किसी प्रकार की बुआई, किसी भी प्रकार की बुआई, ठीक है, बिना जुताई किए, किसी भी प्रकार की बुआई कर दे रहे हैं हम, क्या करके? बिना जुताई किए। बिना जुताई किए क्या कर दिए हमने? फसल को लगा दिए। या पूर्व फसल के कटने के बाद करना, मतलब जुताई तो कर रहे हैं लेकिन कब? फसल कटने के बाद कर रहे हैं। या तो
बिना जुताई किए ही आपने फसल लगा दी, मतलब आप उसमें आपने क्या नहीं किए, टीलेज नहीं किए, मतलब आपने भू परिष्करण नहीं किए और ठीक है फसल को लगा दिए। फिर सेकंड आता है न्यूनतम भू परिष्करण, मतलब मिनिमम किए हो लेकिन कम, फसलों के उत्पादन में कम से कम जुताई करना, मतलब फसलों के उत्पादन के लिए आप क्या कर रहे हो, बहुत कम जुताई कर रहे हो। फिर थर्ड नंबर क्या है, इष्टतम, इष्टतम मतलब ऑप्टिमम टीलेज, किसी फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक जुताई, मतलब आपको पता है कि इस फसल से कितना आपको क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है, तो जितना लाभ है उसके अनुसार से जुताई की क्या करते हो आप, संख्या को निर्धारित करते हो। मतलब लाभ होगा, मतलब आपको पता है कि इसमें लाभ होने वाला है, तो जितना लाभ होगा उसके आधार पे आप क्या करोगे, जुताई की संख्या को कम ज्यादा करोगे, तो वो क्या आता है आपका ऑप्टिमम टीलेज। क्लियर हो गया क्या? अब देखते हैं जुताई के प्रकार। तो जुताई के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। जुताई के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका ग्रीष्म ऋतु की जुताई, मतलब जो समर में जुताई की जाती है। कब की जाती है? अप्रैल से जून में, अप्रैल से लेकर जून तक। अब आपको यहां पर समझना होगा कि ये आप आपके एरिया को नहीं लोगे, आप इसको पूरा ऑल ओवर इंडिया कवर करते हुए बताया गया है। आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको ये अपने एमपी या अपने एरिया से रिलेटेड नहीं करना है, आपको सभी पूरे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ग्रीष्म ऋतु की जुताई मतलब अप्रैल से क्या करते हैं जून तक, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया जून से पहले तक क्या करना पड़ता है, जुताई, गर्मी की जुताई, क्योंकि गर्मी में जुताई करके रखेंगे तभी तो क्या करेंगे, ठीक है, आगे लगाएंगे। तो ये कौन सी हो गई आपकी, क्या करेंगे, किसके लिए करते हैं हम लोग, खरीफ की फसल, है ना। जून में दिया आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपके खेतों की जुताई करवा रहे हो, मतलब आप कौन सी फसल लगाने वाले हो, वर्षा ऋतु की फसल लगाने वाले हो, खरीफ की फसल से पहले करते हैं एक बार। फिर दूसरी बार वर्षा ऋतु की जुताई। अब वर्षा ऋतु की जुताई कई बार क्या हो जाती है, मतलब इसमें आप रबी की फसल लगाने के बाद जुताई करोगे। यदि आप बोलेंगे रबी की फसल क्या कर रहे हैं आप, रबी की फसल लगा के जुताई कर दे रहे हैं, तो वो किसके काम हो जाएगी, खरीफ की। अब वर्षा ऋतु चालू हो गई, मतलब कौन सी फसल है ये कौन सी फसल होगी, वर्षा ऋतु वाली, खरीफ की। और ग्रीष्म में किसकी खत्म होती है आपकी, ग्रीष्म में खत्म होती है रबी की, है ना। ग्रीष्म ऋतु के टाइम पे कौन सी फसल लगी रहती है आपकी, रबी की। फिर वर्षा ऋतु के समय में आपको कौन सी फसल लगाते हैं आप, खरीफ की। तो ये क्या कब से कब तक चलती है, जून से लेके सितंबर तक चलती है, ठीक है। वर्षा ऋतु की जुताई कब तक चलती है, जून से सितंबर तक, जब जैसा जिसके पास में समय मिले, क्योंकि वर्षा ऋतु में बारिश होती है। कुछ लोग धान लगाते हैं, कुछ लोग मक्का लगा रहे हैं, कुछ लोग सोयाबीन लगाते हैं, तो सबके अलग अलग तरीके हैं लगाने के, और अलग अलग हमारा क्या है एरिया, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र कितने होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हमारे, ठीक है, लगाने के तरीके और सबकी क्या है हमारी, ठीक है, जलवायु अलग अलग है। तो जलवायु के आधार पर 15 जोन हमने देखा था, ठीक है, परिस्थिति के आधार पर 20 जोन देखा था, तो सबके अलग अलग तरीके हैं लगाने के। क्लियर हो गया। फिर आती शरद ऋतु में आपकी, तो शरद ऋतु में कब होती, सितंबर से नवंबर के बीच में। बिल्कुल याद रखिएगा, शरद ऋतु की जुताई कब होती, सितंबर से नवंबर के बीच में, ठीक है, स्प्रिंग सीजन जिसको हम कहते हैं। फिर है जुताई की विधियां, जुताई की मेथड ऑफ, ठीक है, प्लॉचिंग, ठीक है। तो जुताई कैसे करते हैं, बाहर से भीतर की ओर जुताई। जुताई कैसे करते हैं, बाहर से भीतर की ओर जुताई, मतलब ये खेत हो गया, आपने ट्रैक्टर लेके गए, बाहर से जुताई करते हुए कहां जा रहे हो आप, अंदर की ओर जा रहे हो। तो जब इस तरीके से आप जाते हो तो आपको बीच में क्या बनाना पड़ता है, कूंड बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, कूंड, जिसको क्या बोलते हैं, मृत कूंड भी कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मृत कूंड भी कहते हैं, ठीक है। जो बीच का एरिया बच जाता है, ठीक है, तो इसमें कई प्रकार के क्या बन जाते हैं आपके, कूड़ बन जाते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फरो बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप जुताई करोगे तो आप बीच में क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं ना। ट्रैक्टर चलाने वाले या हल चलाने वाले क्या करते हैं, जैसे आपका ये खेत का आकार है, जैसे इस तरीके से आपका खेत का आकार है, तो जैसे खेत वाला यहां आया तो वो क्या करता है, पहली बार एक ऐसी लाइन बना देगा, ठीक है। फिर यहां से चालू करेगा तो इस एरिया को क्या करता है, वो कवर करता है। फिर यहां से आएगा, फिर एक लाइन बनाएगा, फिर इस एरिया को क्या करेगा, कवर करेगा। फिर यहां आएगा, फिर लाइन बनाएगा, कवर। तो इस तरीके से वो क्या करता है, एक एरिया डिसाइड करता है कि जब मेरे को क्या करना है, क्या चलाना है, कल्टीवेटर चलाना है या हैरो चलाना है, तो वो एक एरिया डिसाइड करता है, मतलब एक रेखा खींचता है। एक क्या खींचता है, रेखा खींच लेता है, ठीक है। उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, कूड़ बोलते हैं, उसको ही क्या बोलते हैं, कूड़, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फरो। क्लियर हो गया क्या, बिल्कुल। तो बाहर से भीतर की ओर, मतलब बाहर के एरिया से आके कहां तक जुताई करेगा, वो अंदर की ओर जुताई करेगा, उसको बोलते हैं साइड टू सेंटर प्लॉचिंग। क्लियर हो गया क्या, बहुत अच्छे से, बिल्कुल, ठीक है। तो इसके अंदर बनने वाले एरिया को क्या बोलते हैं, कूड़ बोलते हैं, या उसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। और इसके कुछ जो फैक्ट है वो है
कि प्रत्येक भाग को हलाई कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? हलाई कहते हैं। इस वाली बात को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। फिर सेकंड आता है भीतर से बाहर की ओर, मतलब ये आपका खेत है, आप बीचों बीच क्या लेके गए? हैरो या कल्टीवेटर, जिसको हम मतलब ट्रैक्टर में फंसा के चलाते हैं, कल्टीवेटर को आप बीच में लेके गए। अब सेंटर पॉइंट से आपने क्या बना ली? एरिया बना ली कि मुझे पहले इस एरिया को कवर करना है, फिर आपने इस वाले एरिया को बना ली कि मुझे इतना एरिया ही कवर करना है, फिर आपने यहां बना ली इस एरिया को ही कवर करना है। तो इस तरीके से आप बीच से क्या कर सकते हो? ठीक है, बीच से भी कर सकते हो। तो भीतर से करते हो तो सेंटर टू क्या बोलते हैं? उसको स्लाइड पॉचिंग बोलते हैं। अब आता है एक और कूड़ डालकर जुताई, मतलब एक और कूड़ डाल दिया आपने, मतलब लाइन टू लाइन कि भी आप मुझे इतना करना है, तो एरिया कवर ना करते हो पूरा भाग आप देख लो वन वे। ठीक है, फॉरो प्लॉचिंग कहते हैं। क्लियर हो गया क्या? बिल्कुल। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, जुताई करने का समय। तो जुताई करने का समय क्या होता है? कब होना चाहिए? जब क्या होती? खेतों में नमी होती, मतलब जब नमी की मात्रा भूमि में होती है तो उस समय क्या करना चाहिए? हमको जुताई करना चाहिए। तो जिस समय भूमि में नमी होती है उस समय जुताई करने को क्या कहा जाता है? उस समय उसको क्या कहा जाता है? ओट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओट कहा जाता है। और इससे पहले हमने जो टॉपिक देखा था एक और कूड़ वाली, मतलब वन वे फरो, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहा था? इसके लिए कौन सा हल किया जाता है? टर्न रेस्ट हल का प्रयोग किया जाता है, जिससे भूमि क्या दिखती थी? उसकी समतल दिखती थी। और जुताई करने का समय सबसे पहले क्या होना चाहिए? नमी युक्त भूमि होना चाहिए। और जब नमी युक्त भूमि हो उस समय जब हम क्या करते हैं? उसकी जुताई करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा ओट कहलाता है। अब हम देखते हैं मिट्टी पलटने वाले यंत्र, मतलब प्लाऊ हमारे किस तरीके के कार्य करते हैं और कौन कौन से प्लाऊ होते हैं, तो देख लेते हैं। पहला आता है मोल्ड बोर्ड हल। जो हमारा हल है वो क्या है? मोल्ड बोर्ड हल है। तो उसमें क्या लगा होता है? फ्रॉग लगा होता है। ठीक है, क्या लगा होता है? फ्रॉग लगा होता है। तो उसमें किसका बना होता है? वो इस्पात और ढलवा लोहा का होता है। किसका होता है? इस्पात, या जिसको क्या कहते हैं हम लोग? ढलवा लोहा कहते हैं। फार, उसका जो फार होता है वो क्या होता है? कूड़ मिट्टी को नीचे की भूमि से समांतर कर, ठीक है, मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे होते क्या हो जाती है? एक लेवल लाने का काम करता है फार। क्लियर हो गया। और जो फॉग होता है, जो आपके नीचे का भाग होता है, वो किसका होता है? लोहे का होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब है हमारा भूमि पार्श्व। ठीक है, तो भूमि पार्श्व मतलब हल को सीधा साधने का कार्य करता है। क्या होता है कि जब आप हल चलाते होते हैं, ठीक है, किसान भी एक हल चलाता है, आपने देखा होगा पीछे उसका क्या लगा होता है? ठीक है, हरीस लगा होता है, उसको पकड़ के हल चलाता है वो, तो आपने देखा होगा उसका बैलेंस क्या होता है? हिलते रहता है। तो इसमें क्या होता है? भूमि पार्श्व क्या करता है कि हल को सीधा साधता है, मतलब सीधा, ठीक है, साधने का क्या करता है? कार्य करता है, जिससे हल आपका हिलता भी नहीं और ना ही कभी पलटता है। फिर फोर्थ नंबर का कार्य क्या होता है? पंखा का। तो ये क्या करता है? कूड़ की मिट्टी को पलटता हुआ चलता है, मतलब जैसे नीचे की मिट्टी ऊपर आई तो पंखा ऊपर लेके आएगा, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी को क्या करता है? ऊपर रोटेट करते रहता है। क्लियर हो गया। फिर अगला है हमारा, इसके प्रकार टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से हल है। पहला है पशु चालित मोड़ हल, मतलब ऐसे हल जो पशुओं के द्वारा चलाए जाते हैं। कैसे हल? ऐसे हल जो पशुओं के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है, उनके यूज से करते हैं। तो कैसे? ऐसे हल जो बैल, खच्चर, घोड़े आदि से चलाए जाते हैं। क्लियर हो गया। किस किस से? बैल से, खच्चर से, घोड़े से, इनके द्वारा जो हल चलाए जाते हैं पशु चालित हल की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण पंजाब हल इसका उदाहरण है, ब्रिक्टी हल इसका उदाहरण है, यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2, वाहवा हल, सबास व पत्थर तोड़ हल किसके प्रकार होते हैं आपके? ठीक है, पशु चालित हल के प्रकार होते हैं। फिर आ जाता है आपका ट्रैक्टर चालित हल। ऐसे हल जो क्या होते हैं? मशीनरी से चलते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम? ट्रैक्टर चालित हल। ठीक है, तो इनमें आपको पता है क्या होता है? कल्टीवेटर ही आता है। फिर अगला यदि हम देखें क्या? भार के अनुसार वर्गीकरण, मतलब मशीन से चलने वाले हल ही क्या है? ट्रैक्टर वाले हल मान के चलो आप, जो मशीन में चलते, तो मशीन से कौन चलता है? कल्टीवेटर ही चलता था। भार के अनुसार वर्गीकरण करेंगे तो जो एक तो होंगे भारी, एक होंगे हल्के। तो जो भारी हल होते हैं उनमें कौन सी हरीस लगी होती? छोटी हरीस। इन हलों का आकार अधिक होता है। आकार क्या होता है? अधिक हो रहा, काफी लंबी मात्रा के होते हैं, ठीक है, लंबाई में। जैसे विक्ट्री हल, टर्नस्ट। टर्नस्ट हल कहां लगता है? आपको पता, मैंने आपको बताया था। कौन किसके लिए लगता है? वन वे के लिए लगता है, वन वे फरो, ठीक है, प्लाउइंग के लिए लगता है। क्लियर हो गया। फिर आता है इसमें क्या? टर्न अबाउट हल आता है और पंजाब हल आता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं हल्के हल। हल्के हल में क्या होता है? लंबी हरीस होती है। हल्के हल कहीं कहीं क्या ना हो जाए, ठीक है, मूवमेंट उनका सही नहीं हो पाता, इस कारण से उनमें हरीस कैसी लगाते हैं? बड़ी लगाते हैं, कि जिससे उनका बैलेंस बना रहे। जो हल 20 सेंटीमीटर से कम चौड़ाई के होते हैं, मतलब 20 से यदि ऊपर हुए, ठीक है, तो वो किस में आएंगे? भारी हल में। 20 से यदि कम चौड़ाई का, ठीक है, क्या बनाते हैं? कूड़ बनाते हैं। कूड़ मतलब रेखा बनाते हैं एक, जैसे, ठीक है, सबास, वाहवा, गुर्जर और मेस्टन। ये गुर्जर वो पिक्चर, मेला पिक्चर आई थी, उसका गुर्जर नहीं है, ठीक है, ये किसका नाम है? हल का नाम है। कौन सा?
गुर्जर हल। और ये वाह वाह वो एक सीरियल आता था, वो भी नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे सबाश, वाह वाह, गुर्जर और मेंस्टल, ठीक है, आदि। फिर हम बात करते हैं तबेदार हल के बारे में बात करते हैं। तो डिस्क, ठीक है, प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ क्या होता है? प्रारंभिक जुताई के काम आता है। डिस्क प्लाऊ क्या करता है? प्रारंभिक जुताई के काम आता है। मतलब आप मिट्टी को सबसे फसल लगाने से पहले समतल करते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा कौन सा है आपका प्रारंभिक जुताई के लिए? ठीक है, कौन सा? डिस्क हल। तो क्या करता है ये? साथ साथ खरपतवार, सख्त मिट्टी, बट जो डूंठ रहती है या घास युक्त आपकी जमीन होती है, उनको क्या करता है? अलग करने का काम करता है। मतलब खरपतवार साफ करने में मिट्टी यदि सख्त है, ठीक है, ढेले के रूप में है या बड़े रूप में है, तो उसको क्या करता है? ठीक है, सख्त मिट्टी को ठीक करता है। डूंठ वगैरह जो आपके जड़ वगैरह फंसी हुई होती है जमीन में, उसको साफ करने का काम करता है। घास युक्त यदि आपकी जमीन है तो घास को क्या करता है? साफ करता है। क्लियर हो गया? इसके मुख्य भाग देख लेते हैं, किसमें कौन कौन से भाग से मिलकर ये डिस्क प्लाऊ बना होता है। ठीक है, नतोदार तबे, ब्रैकेट, फ्रेम, स्कैपर, हील और बियरिंग। एक बार रिपीट कीजिएगा, नातोदार तबे, ब्रैकेट, फ्रेम, स्कैपर, हील, बियरिंग। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं कि बैलों द्वारा चलाए जाने वाले हल्के हल, ठीक है, बोर्ड वाले हल क्या आता है? इसमें क्या आता है? पहला आपका मैस्टन हल। इसका जो तल होता है, नीचे वाला भाग होता है, वो ढलबे लोहे का बना। आपने लोहे के प्रकार पढ़े होंगे, तो उसमें एक प्रकार क्या होता है? ढलबा लोहा। और इसके जो बाकी भाग है, मतलब मैस्टन हल का नीचे वाला भाग बस ढलबा लोहा का होता है, बाकी पूरा भाग लकड़ी का होता है। पूरा भाग किसका होता है? लकड़ी का होता है। क्लियर हो गया क्या? इसका भार, लगभग भार इसका 15 किलो होता है। कितने केजी का होता है? 15 केजी का। इसकी जो चौड़ाई होती है वो 15 से 17 सेंटीमीटर के बीच में होती है। क्लियर हो गया? 15 to 17 सेंटीमीटर। गहराई, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर की इसकी क्या होती है? गहराई। अब क्या देखते हैं इसमें कि जो हल का तल होता है, हल का तल, नीचे वाला तल और हरीस, मतलब तल और ऊपर जो हम लकड़ी पकड़ते हैं वो हरीस, ठीक है, को जोड़ने के लिए क्या लगा होता है? यू आकार का क्या लगा होता है? एक बोल्ट लगा होता है। क्लियर हो गया? ये पेपर में पूछ लिया जाता है। फिर अगले हल की बात करेंगे हम, वाहवा हल। इसकी हरीस जो होती है वो लंबी होती है। आपको मैंने पहले बताया था, वाहवा हल की हरीस क्या होती है? लंबी होती है। पंखा जो होता है मृदु इस्पात का बना होता है, सॉफ्ट, क्योंकि मूवमेंट होना, थोड़ा सा मूवमेंट होता है। 8 सेंटीमीटर गहरी कूड़ काटता है। कूड़ मतलब आपको पता ही है, ठीक है। सिल्ट सीयर इसकी क्या होती है? उच्च कार्बन इस्पात की बनी हुई होती है। सिल्ट सीयर किसकी बनी होती है? उच्च कार्बन इस्पात की बनी हुई होती है। हमारा सबास हल। सबास हल का प्रयोग कहां किया जाता है? दोमट मिट्टी में किया जाता है। फिर आता है घास प्रज्ञा हल। प्रज्ञा हल का यूज कहां किया जाता है? घास की जुताई के लिए उपयोगी होता है। जो प्रज्ञा हल होता है उससे क्या करते हैं? घास की जुताई करते हैं। फिर आता है यूपी नंबर 1। इसका प्रयोग कहां करते हैं? गहरी जड़ें उखाड़ने के लिए। मतलब ऐसी फसलें जो हमने लगाई हैं जिसकी जड़ें क्या हो गहरी, उसको उखाड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? यूपी नंबर 1। फिर अवरोध परत, मतलब जो बीच में क्या आ जाती, कुछ परतें वगैरह आ जाती जो क्या होती, काफी हैवी होती है, उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? यूपी हल का प्रयोग करते हैं। फिर सिंचाई की नालियां वगैरह यदि बनाना है तो भी हम किसका? यूपी हल का उपयोग करते हैं। और मिट्टी चढ़ाने का कार्य, ठीक है, फसलों में मिट्टी चढ़ाना पड़ता है तो उसके लिए भी यूपी नंबर 1 काफी ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए। यूपी नंबर 1। यूपी नंबर 2 क्या होता है? हरी खाद वाली जितनी भी फसलों की जुताई की जाती है वो सब किससे की जाती है? यूपी नंबर 2 से की जाती है। फिर आती है केयर हल। केयर हल से भी हरी खाद वाली जो फसलें उसकी जुताई की जाती है, साथ साथ मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए, ठीक है, मिट्टी की जो ढेले होते हैं उनको तोड़ के भुरभुरे बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? केयर हल का। फिर पंजाब हल, ठीक है, आपको पता है भारी हल होता है, साथ में क्या होता है, ठीक है, बलुई व दोमट मिट्टी जो है, ठीक है, उसके लिए उपयोगी होता है। साथ साथ में क्या, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे तो क्या होगा? मिट्टी ना पलटने वाले हल। ऐसे हल जो मिट्टी नहीं पलटते हैं। तो पहला हल क्या? देसी हल। हमारे जो देसी हल होते हैं वो मिट्टी नहीं पलटते हैं। ये क्या होते हैं? भी आकार की, ठीक है, क्या बनाते हैं? कूड़ बनाते हैं। भी आकार की क्या बनाते हैं? कूड़ बनाते हैं। साथ साथ में क्या होता है? 10 से 15 सेंटीमीटर की जुताई तक कर सकते हैं। कार्य क्षमता होती कि एक दिन में 0.33 हेक्टेयर का काम करके दे सकते हैं। भार होता है 15 किलो, ठीक है, और इसका खिंचाव ज्यादा से ज्यादा कितना खींच सकता है? 80 किलो का भार खींच सकता है। उसका स्वयं का भार होता है 15 किलो, और उस पर जो खिंचाव है, मतलब उस पर रख के आप कितना वजन रख सकते हैं? 80 किलो से ज्यादा वजन वो खींच नहीं सकता। भाग होता है परौठा, हरीस, ठीक है, हत्ता, फार आदि, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बक्खर। नॉर्मल जनरल जो लैंग्वेज में गांव वाले बोलते हैं बक्खर। प्रयोग कहां कहां होता है? एमपी में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। इन राज्यों में क्या किया जाता है कि जो बिना जुताई वाली भूमि होती उसकी, ठीक है, उसमें और निंदाई गुड़ाई करने के लिए, मतलब जो बिना जुती वाली भूमि है उसमें निंदाई गुड़ाई करने के लिए भाग क्या होता है इसका? कल्टीवेटर, टिलर है, जिसको ठीक है क्या बोलते हैं? हैरो, हो, पैडी, विडर, फावड़ा, खुरपी, पटेला और, ठीक है, लेवरल। क्लियर हो गया? फिर हम देखेंगे कल्टीवेटर। कल्टीवेटर हमको क्या लगता है कि सिर्फ ट्रैक्टर में काम आता? नहीं, कल्टीवेटर क्या होता है? हमारे बैलों में भी काम आता। तो बैल द्वारा जो कल्टीवेटर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं मैकोमिक्र और वाहवा।
हल्का हल होता है इसलिए उसको वाह में रखा गया, पता है आपको। फिर आता है ट्रैक्टर द्वारा, नॉर्मल हम उसको कल्टीवेटर ही बोलते हैं, तो हमको यही लगता है कि कल्टीवेटर सिर्फ ट्रैक्टर में यूज किया जाता है, नहीं, ठीक है, बैल द्वारा भी यूज किया जाता है, जिसके दो नाम क्या है, मैकोमेका और वाहवा। क्लियर हो गया। आप देखते हैं हैरो क्या होता है, पपड़ी तोड़ने के काम आता है, क्लियर हो गया। साथ में घास इकट्ठा करने के काम आता है। इसके भी कुछ भाग हैं, ठीक है, क्या कौन कौन से भाग हैं, ढांचा, रोकर आर्म, रोकर बार, टूथ, ठीक है, क्लैंपस, खूटी, ठीक है, रनर टूथ, रैचेट, लीवर, हुक, ये बिल्कुल याद रखिएगा, पूछ लेते हैं कई बार। इसके प्रकार, हैरो के कितने प्रकार होते हैं, तबेदार हैरो होता है, तिकोना हैरो होता है, लीवर, इन दोनों के प्रयोग लगभग अभी बंद हो चुके हैं। तो तबेदार हैरो का प्रयोग कहाँ होता है, डिस्क पहने होते हैं, इसके नीचे के जो डिस्क होते हैं पहने होते हैं, खरपतवार बार ढेले आसानी से क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, इसके लिए इसका यूज आज भी किया जा रहा है। तिकोना वाला 3 कोण वाला होता है, एक लीवर वाला होता है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो हो क्या होता है, एक हल्का यंत्र होता है, पपड़ी तोड़ने के काम पड़ता है, ठीक है, खूंट निकालने का काम पड़ता है, और कम दूरी की फसलों की निराई गुड़ाई, मतलब जहां पर आपके बैलों द्वारा वाले हल, ठीक है, दूसरे अन्य हल काम नहीं करते हैं, वहां हो काम करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए इसका यूज किया जाता है। निराई गुड़ाई तो करना है, लेकिन कब, जब आपकी कतार से दूरी, मतलब पंक्ति से पंक्ति की दूरी बिल्कुल क्या हो, कम हो, और वहां बाकी दूसरे आपके हल प्रयोग ना हो, वहां हो काम करता है। क्लियर हो गया क्या। इसके देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार में आता है ये। शर्मा हैंड हो होता है, सी हैंड होता है, नैनी टाइप हैंड होता है, पहिए वाला हो होता है, और अकोला हो। ये हो के प्रकार हैं, पेपर में पूछे जा चुके हैं कई बार। क्लियर हो गया, एक, ठीक है, आप रिपीट कीजिएगा। फिर है पैडी पडलर, पानी से भरे वाले जो खेत होते हैं उनकी रुपाई करने में, पानी से जो भरे खेत होते हैं उनकी रुपाई करने में, ठीक है। और पैडी बियर क्या हो, कहाँ होता है, पानी से धान के खेत में, मतलब पानी भरा हुआ है और धान के खेत में, ठीक है, तो क्या करता है, खरपतवार को नष्ट करता है। खरपतवार को क्या करता है, नष्ट करता है। मतलब आपका खेत में क्या लगा, धान लगी हुई है, अब उसकी निराई गुड़ाई करने हैं, तो आप किसका यूज करते हैं, पैडी वियर का, ठीक है, पानी भरा हुआ इसके लिए। लेकिन नॉर्मल यदि पानी भरा हुआ और आपको कोई अन्य पौधों की और रोपाई करना है, तो रोपाई के लिए पैडी पडलर, ठीक है, पैडिल वाले, ठीक है। और पैडी वियर किसके लिए, धान के खेतों की निराई गुड़ाई करने के लिए काम आता है, खरपतवार नष्ट करने के लिए। फिर आता पटेला, फसल बोने से पहले एवं काटने के बाद भूमि को समतल करने में। फसल आपने बो चुके हैं, ठीक है, उसके बाद, या फसल बोने वाले हैं उससे पहले। क्लियर हो गया, मतलब बोने से पहले और काटने के बाद भूमि को समतल करने में, ठीक है। अब आता रोलर या बेलन। रोलर या बेलन आपने नॉर्मल क्रिकेट के मैदानों में देखा होगा, तो जितना हैवी रोलर होता है उतनी अच्छी भूमि को क्या करता है वो, जो ढेले होते हैं, ढेले को क्या करता है वो, ठीक है, तोड़ देता है, भुरभुरा बना देता है। तो जितना हैवी बेलन होगा उतनी ही अच्छा क्या होगा, भूमि समतल होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।